एक दिन का होगा सत्र, नहीं होगा प्रश्नकाल। भाजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दिव्यांगों को बांटे उपकरण। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी पोषण योजना का शुभारंभ। विकासनगर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया पोषण रथ का रवाना। पहाड़ की बेटी ने किया उत्तराखंड का नाम रोशन। नैनीताल के मध्यम परिवार की छात्रा ने इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2 में मेगा ऑडिशन में बनाई जगह। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन सतर्क। अन्य प्रदेशों से जोड़ने वाली सीमा क्षेत्रों पर हो रही है विशेष चौकसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। नैनीताल शहर के एक मध्यम परिवार के एक होनहार छात्रा का इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2 के मेगा ऑडिशन में चयन हो गया है। छात्रा सोनी अनीश ऐनी नैनीताल मल्लीताल गार्डन हाउस की निवासी है। सोनी का इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2 में सिलेक्शन सरोवर नगरी के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं सोनी की पिता अनीश और माता भागीरथी ने भी अपनी बेटी के चयन होने पर खुशी जताई है। साथ ही साथ ये कहा है कि सोनी स्कूल और कॉलेज में संगीत की परफॉर्मेंस के दौरान भी कई मेडल भी जीत चुके हैं। लगता है हमें इसी सोशल मीडिया में फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता चला कि ऐसे कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं सिंगिंग के। तो मैंने कहा सिंगिंग तो मैं करती हूँ और आई कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। तो मैंने फिर इंक्वायरी की, साइन अप किया और उनसे डिटेल्स मांगी। तो उन्होंने बताया कि आपको वर्चुअल ऑडिशंस होना है, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे आगामी जितने भी आपके प्रोग्रेस होगी उसके लिए। सो मैंने ऑडिशन दे दिया उसका और उनको वीडियो सेंड किया, वर्चुअली था। और उनका 10-15 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया और वेरिफिकेशन कोड आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर मेगा ऑडिशन। तो हम लोग का मेगा ऑडिशन रुड़की में होने वाला है, रुड़की उत्तराखंड में। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने भारत सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और बाजार में जुलूस निकालकर भारत सरकार से मांग करी है कि किसानों के हित में से किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए। बता दें, डोईवाला में चीनी मिल गेट में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में जाकर सभा में तब्दील हो गया। किसानों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिल हर तरह से किसानों के विरोध में है और किसानों के शोषण का काम ये करेंगे। आपको बता दें, किसान यूनियन से जुड़े तमाम नेताओं ने कहा कि अगर भारत सरकार ने किसानों के हित में इन बिलों को पास वापस नहीं लिया तो वह आगे चलकर उग्र प्रदर्शन को मजबूर हो जाएंगे। किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश थे वो कानून को पारित कर दिए संसद और राज्यसभा ने। उसके विरोध में आज जो है हम यहाँ सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम के द्वारा, ताकि जो है इस कानून को यहाँ की सरकार अध्यादेश लाकर कानून लाकर सही करो। सरकार से हमारी मांग है यहाँ की सरकार भी इन तीनों कानून के खिलाफ यहाँ प्रस्ताव पास करे और केंद्र को भेजे। बातें वो गलत है, जैसे मंडी को समाप्त करना, जमीनों का हक छीनने वाली बात जो इन्होंने ये की है ये गलत है। इससे काश्तकार को बहुत नुकसान होगा, काश्तकार बेरोजगार हो जाएगा, आज हत्या कर लेगा लोग। क्यों? जब काश्तकार की मंडी नहीं होगी वो अपनी मनमानी से खरीदेंगे, फिर एक बार को तो कह देंगे हम खरीद रहे हैं। नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका में 1 सप्ताह का धरना प्रदर्शन किया, लेकिन शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी से मिलने नहीं पहुंचा। मजबूरन उन्हें बजट की मांग को लेकर के भूख हड़ताल शुरू कर दी। पालिका के सभी पार्षदों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। आपको बताते चले, पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, डिप्रेचुरिटी और अन्य भुगतानों की करीब 9.5 करोड़ की बकायेदारी पालिका पर हो चुकी है। इसके अलावा बीते 6 माह में भी कोरोना की वजह से पालिका को करीब 4 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। कई बार शासन ने बजट की मांग कर चुके हैं, लेकिन शासन से कोई बजट प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया है। आज से भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। जैसे आपने कहा 7 दिन से किसी ने सूद नहीं ली है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना दबाव में अभी कार्य कर रहा है हमारा, कि वो देहरादून की दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। जैसे उनको आदेश मिल रहा है शायद वो वैसे ही कार्य कर रहे हैं। आगे अभी तो भूख हड़ताल प्रारंभ है, तब भी अगर शासन प्रशासन नहीं जागा तो उग्र आंदोलन करा जाएगा। बिल्कुल सही, 15 के 15 14 समर्थन है।
खबर रानीखेत से, जहां पर ब्रिटिशकालीन छावनी को स्वच्छ बनाने के लिए बड़े नालों की सफाई की व्यवस्था ठेके पर दे दिया गया था। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई, जिससे सफाई व्यवस्था में काफी सुधार देखने को भी मिल रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो नाले हैं काफ़ी उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें गंदगी थी, लोगों की कंप्लेंट्स भी आ रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे जो हमारा स्टाफ रहेगा, डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहेगा। तो इस संबंध में 1 सितंबर से हमने ये पहल करी है कि हमारा जो स्टाफ वहाँ पे डेडिकेटेड रहेगा वो सारे नालों को अच्छे से सफाई करेगा और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसको मॉनिटरिंग उसकी एसआई के द्वारा, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो इस संबंध में मैंने भी जो फीडबैक लिया है पब्लिक का भी और जो मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा है, तो सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके की हम लोग कोशिश करते रहेंगे ताकि पब्लिक की जो समस्याएं हैं इस संबंध में उनको दूर किया जा सके। विकास नगर में हथियारी पावर प्रोजेक्ट क्षेत्र के पास यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। दरअसल सेब से लदा एक यूटिलिटी वाहन उत्तरकाशी से विकास नगर की ओर आ रहा था, तभी अचानक से वाहन अनियंत्रित हो जाता है और गड्ढे में जा गिरता है। गनीमत ये रही कि वाहन में सवार चालक और परिचालक को ज्यादा चोटें नहीं आई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने वाहन को बाहर निकाला और 108 की मदद से पास के अस्पताल में दोनों घायलों को भेजा गया। कितने लोग घायल हैं? आज सुबह करीबन 8 बजे सूचना मिली कि हत्यारी से 2 किलोमीटर आगे एक यूटिलिटी गाड़ी जो है वो रोड से नीचे चली गई है, जिसमें 2 लोग सवार थे। मौके पे फोर्स रवाना हुआ, जाकर के उनको निकाला गया वहाँ से और 108 के माध्यम से CHC विकास नगर भर्ती कराया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में सभा करके विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग करी है। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए कृषि अध्यादेश बिल लाया गया है उसमें संशोधन करने पर जोर दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर क्षेत्रीय किसान बड़ी संख्या में कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में एकत्र होकर के उन्होंने इस दौरान विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर के विचार विमर्श किया और संसद में पारित किए गए कृषि अध्यादेश बिल को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार पोषण को एक समस्या माना है, तो इसके माध्यम से हम कुपोषण को दूर करने का प्रण लेते हैं और गांव-गांव में पोषण चलाएंगे। जैसा हमने नारा भी देखा, सही पोषण स्वस्थ राष्ट्र, तो एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है कि देश के अंदर कोई भी नवजात जन्म लेने वाला बच्चा, बच्चे को जन्म देने वाली माँ, उसको यहाँ तक गर्भस्थ शिशु के समय से, प्रेगनेंसी के समय से माता का ठीक से पोषण वगैरह पे ध्यान दिया जाए। बाजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना भी करी। आपको बता दें, बाजपुर की धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दर्जनों दिव्यांगों को जरूरी उपकरण वितरित किए हैं और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना भी करी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने ध्वनि संबंधी 20 लोगों को श्रवण यंत्र, 12 व्हील चेयर, 14 ट्राईसाइकिल, 25 लोगों को छड़ी और 15 लोगों को बैसाखी का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचने की अपील भी करी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि जरूरतमंदों को जरूरी उपकरण वितरित करने से बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ
पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाजपुर में मुर्गी के अंडों से लदे पिकअप वाहन का स्टेट हाईवे पर पलटना पुलिस के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि अंडों को लूटने वालों का तांता लग गया और सड़क पर पड़े अंडों को लूटने लगे। ये देख करके पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया और घंटों मशक्कत के बाद अंडों के मलबे को हटा करके जाम खुलवाया गया। इस हादसे में 2 लोग चोटिल हुए हैं और 3 लाख के अंडों समेत 5 लाख का भारी नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि बाजपुर में एक अनियंत्रित कैंटर अंडों से भरे हुए वाहन को टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें अंडों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट जाता है, जिससे वाहन में भरे लाखों के अंडों सड़क पर बिखर जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वाहन को सड़क से हटवाया जाता है। बाजपुर के एसके पोल्ट्री फार्म में एक वाहन 50,000 अंडे लेकर के पंतनगर जा रहा था। अचानक बाजपुर के गंदे नाले के पास सामने से आ रहे कैंटर ने टक्कर मार दी, जिससे अंडों से भरा छोटा हाथी वाहन सड़क पर पलट जाता है, जिसके बाद चलते वाहन में भरे लाखों रुपए के अंडे सड़क पर बिखर जाते हैं और वाहन चालक घायल हो जाता है। ये जो आपका जो ये छोटा ट्रक है, ये 3-3.5 लाख का जो माल है बाजपुर से पंतनगर ले आ रहा था। तो सामने से आते हुए डीसीएम को बचाने में जो भी ओवरटेक के जो भी था उसमें ये डिसबैलेंस हो गए, रोड पे पलट गया था, 20 रोड पे आ गया था, जिसे हमने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर और क्रेन की मदद से साइड हमने कर दिया है इसको। बाकी जो मालिक हैं जिनका माल है उन लोगों ने अपने जितना बचा हुआ था वो उठा लिया है। बाकी इसको अभी हम साफ़ सफाई करवाते हैं इसमें, ताकि लोग फिसले ना इसमें। ड्राइवर और जो को कंडक्टर था उसको हल्की फुल्की चोटें हैं, ज़्यादा चोट कोई किसी डेथ नहीं हुई। किसी तरह की कार्रवाई की मांग की गई है? अभी कोई कार्रवाई की मांग की नहीं हुई। बाजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की है। आपको बताते चले, बाजपुर की धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दर्जनों दिव्यांगों को जरूरी उपकरण वितरित किए और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना भी करी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने ध्वनि संबंधी 20 लोगों को श्रवण यंत्र दिए, 12 व्हील चेयर, 14 ट्राईसाइकिल, 25 लोगों को छड़ी और 15 लोगों को बैसाखी वितरण की है। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचने की अपील भी करी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि जरूरतमंदों को जरूरी उपकरण वितरित करने से बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 14 से 20 तारीख तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
आपको मालूम है 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, लेकिन कैबिनेट की वजह से मैं यहाँ पर कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर पाया। आज हमने और पार्टी संगठन ने मिलकर यहाँ पर जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको व्हील चेयर, उनको बैसाखी, उनको हेयरिंग ऐड और वस्तुएं आज हमने वितरित की हैं। और निश्चित रूप से ये हमें इससे जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम मदद करें, इससे बड़ा कुछ सुख हो ही नहीं सकता है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के ग्राफ के चलते स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार सावधानी बरत रहा है। तो वहीं उत्तराखंड को अन्य प्रदेशों से जोड़ने वाले सीमा क्षेत्रों पर विशेष चौकसी बरती जा रही, जहां पर आने जाने वाले व्यक्ति की परमिशन देखने के बाद ही प्रदेश में प्रवेश दिलाया जा रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य महकमा भी सावधानी बरतते हुए अपने स्तर पर स्वास्थ्य जांच कर रहा है। इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर कुल्हाल क्षेत्र और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर दर्री रीड चौकी क्षेत्र में हर आने जाने वाले लोगों की निगरानी बढ़ती जा रही है। कोरोना के दृष्टिगत चेकिंग चलेगी और जो भी हमारे प्रदेश में एंटर्ड करेगा उसकी पूरी डिटेल्स इकट्ठी की जाती है। बाकायदा जो है रैपिड टेस्ट भी होता है कोरोना का, और ये लगातार जारी रहेगा क्योंकि ये तो सुरक्षा का, सब जनता की सुरक्षा का सवाल है। विकासनगर अंतर्गत त्यूनी थाना क्षेत्र में देर रात एक यूटिलिटी वाहन हादसे में 3 लोगों की जान बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में वाहन में सवार 3 लोगों में से 2 लोग किसी तरीके से वाहन से निकल गए, जबकि एक व्यक्ति का हाथ वाहन के नीचे फंस गया, जिसको स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। नैनीताल में 18 सितंबर को कुछ सामाजिक संस्थाओं ने एक दिन नैनीताल स्वच्छता दिवस मनाकर इतृषि कर ली है। तो वहीं नगर में पूर्व सफाई अभियान में अनवरत लगे कुछ युवाओं ने 4 दिन का स्वच्छता अभियान शुरू किया, जो 17 सितंबर से 20 सितंबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें नगर के विभिन्न पर्यटक स्थलों से भारी मात्रा में शराब व पानी की बोतलें तथा चिप्स आदि की पैकेटों का कूड़ा इकट्ठा किया गया। मनोज शाह जगाती कुछ सामाजिक संस्थाओं ने केवल झील के इर्द गिर्द और नगर के कुछ संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया, जबकि उनकी टीम ने नगर के महत्वपूर्ण पर्यटकों स्थल से रोजाना 40 से 45 कट्टे कूड़ा इकट्ठा करा है। इस वर्ष कोरोना संकट काल को देखते हुए सीमित लोगों का ही अभियान चला पाए हैं। मनोज ने बताया कि उनके इस अभियान से नगर के नागरिकों में जागरूकता आएगी, जिससे शहर स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर शामिल हो सकेगा। हम लोग महिला स्वावलंबन समूह से के थ्रू आज यहाँ पर आए हैं। अरविंद आश्रम के पीछे की साइड में हम लोग आज आए हैं सफाई करने के लिए, और ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर्यटकों को और प्लेन्स के लोगों को तो यहाँ पर देखकर बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है। तो हम लोगों का कर्तव्य है, सभी पढ़े लिखे शिक्षित समाज का सबसे ज्यादा दायित्व बनता है कि हम अपने शहर को, अपने देश को हम लोग साफ रखें। नैनीताल के हमने विभिन्न क्षेत्रों से हमने कूड़ा निकाला है और हमने उन जगहों पे गया है जहाँ कोई नहीं जाता, खासकर उन जंगलों पे जो काफी घने हैं और लोग पार्टी करने वहाँ जाते हैं। भारी मात्रा में हमने शराब की बोतल निकाली हैं और कई कट्टा कूड़ा हमने निकाला है। और आज हमारा लास्ट डे है, आज हमारा 20 तारीख है। हमने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, नैनीताल स्वच्छता अभियान, हमने 4 दिन का चलाया था, 17 तारीख से 20 तारीख तक। हम पर डे जो है हमने जो है 50 किलो के कट्टे निकालते थे, जिनकी गिनती 10 से 15 कट्टे होती थी। और साथ ही साथ हम सुबह हम लोग सफाई अभियान कर रहे थे और शाम को हम नैनीताल स्वच्छता दिवस पर पेड़ भी लगा रहे थे। नैनीताल पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक करी। उन्होंने कहा कि 2016 से 19 तक जिन छात्रों की डिग्रियां अभी तक नहीं मिल पाई हैं, वे छात्र 50 दिन के भीतर डिग्री प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर 100 दिन के भीतर डिग्रियां उपलब्ध करवा दी जाएंगी। साथ ही साथ 2020 के बाद सभी डिग्री धारक
डिजी लॉकर के माध्यम से डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अक्टूबर माह में हर विश्वविद्यालय में स्वयं 2 दिन का दौरा करके बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि देश की रैंकिंग में स्थान मिल सके। साथ ही साथ आजकल चल रही परीक्षाओं के परिणाम 35 दिन के भीतर ही घोषित कर दिए जाएंगे। नया सत्र समय पर ताकि शुरू हो सके। वहीं रामगढ़ का दौरा करके नैनीताल पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री ने कहा कि रामगढ़ के टैगोर टॉप का निरीक्षण करके रविंद्रनाथ टैगोर टॉप स्थल पर राज्य सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार करके भारत सरकार को भेजा जाएगा ताकि टैगोर टॉप के शीश महल को एक नई पहचान मिल सके। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक बड़ा काम ये हो गया है कि अब शोभन सिंह जीना नया विश्वविद्यालय बन गया है। जो हमारा यूसेट की परीक्षाएं होती थी उसको हम अब नए सत्र से फिर शुरू करेंगे। 2-2 दिन का दौरा मैं करने वाला हूं अक्टूबर में, और उसमें विश्वविद्यालयों को कैसे हम देश की रैंकिंग में लाएंगे इस पे व्यापक चर्चा की जाएगी। देखिए, रामगढ़ में रविंद्रनाथ टैगोर जी वहाँ आए थे और वो वहाँ रुके थे। मैं उनके उस स्थान पे देखने गया था और हमारी सरकार वहाँ के लिए कुछ न कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने का हम प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रहे हैं। रामगढ़ में मैंने कल लगभग सैकड़ों किसानों को 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जो हम बिना ब्याज के दे रहे हैं किसानों को, ये वितरित किए हैं। और कुछ जो सेब के बगीचे वहाँ पे किसान लोग लगा रहे हैं उनका भी मैं भ्रमण करके आया हूँ। हम स्वरोजगार के लिए इस समय लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो स्वरोजगार करें और सरकार उसके लिए 90% सब्सिडी दे रही है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।